नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो वाकई में बुरा लगता है। कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं। 15 जुलाई के दिन मानसून की ब्रेक कंडीशन के कारण देश भर में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है, लेकिन पूर्वी भारत के हिस्से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। यहाँ पर बिल्कुल भी मानसून की ब्रेक कंडीशन नहीं है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूँगा। 16 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। 16 जुलाई के दिन दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया वाले भाग हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है, क्योंकि अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर पहुँच रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ बारिश वाले बादल गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। लेकिन अधिकांश भाग ऐसे रहेंगे जहाँ पर व्यापक नमी नहीं पहुँच रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में 16 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के ऊपर सक्रिय बना हुआ है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों आगे की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि इसे उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं नहीं आगे की तरफ पहुंचने दे रही हैं, और जो आर्द्रता वाली हवाएं हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर है। तो बिहार के अधिकांश भागों में भारी बारिश के आसार हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मैदानी भागों को तो धैर्यपूर्वक के साथ इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम साफ है। गुजरात के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन देखने को मिलेगा। 18 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश की उम्मीद रहेगी। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। मैदानी भागों में जब तक मानसूनी ट्रफ लाइन नीचे की तरफ नहीं पहुंचेगी तब तक बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भाग और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में 18 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं हैं वो पर्वतीय हिस्सों तक पहुंच रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है, और कुछ बारिश वाले बादल पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। और साथ ही साथ बारिश की संभावना गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में नजर आएगी, और यहाँ पर भी झमाझम बारिश के आसार नजर। पूर्वी भारत के भागों में बात करेंगे तो यहाँ पर भी 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी कंटिन्यू भारी बारिश के आसार हैं। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। देख सकते हैं कि मानसूनी ट्रफ लाइन अब मैदानी भागों की तरफ नीचे की तरफ पहुंचना शुरू कर रही है, तो यहाँ पर कंटिन्यू अब बारिश की इंटेंसिटी में परिवर्तन आ सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हरियाणा से सटा हुआ जो राजस्थान का बेल्ट है यहाँ पर अभी भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 20 जुलाई के दिन पर्वतीय हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच भारी बारिश की उम्मीद है। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में हल्की बारिश है और बिहार, झारखंड के हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 21 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी पहुंच रही है वो बहुत ही हल्की मात्रा में पहुंच रही है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा तमाम भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ है। 21 जुलाई के दिन गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की आशंकाएं बनी हुई है। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो मैदानी भागों में कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है और ट्रफ लाइन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद है। देश के पूर्वी हिस्सों में ऑन ऑफ बारिश की संभावनाएं जारी रहेंगी, लेकिन दोस्तों सक्रिय सिस्टम सक्रिय हो रहा है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में, मौसमी सिस्टमों के बारे में समझा देता हूं। लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ है, लेकिन मानसूनी ट्रफ लाइन अब नीचे की तरफ आना शुरू हो रही है। तो सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी और इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और जो बिहार से निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद 22 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम के कारण। और साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा बारिश में कमी रहेगी। 22 जुलाई के दिन अधिकांश भागों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 23 जुलाई के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा तो देख सकते हैं कि 23 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि लगातार दक्षिण भारत के भागों में बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। यानी मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन तमाम हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। और गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में लगातार हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज़ बारिश की संभावना नज़र नहीं आने वाली है। सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पर्वतीय हिस्सों में नज़र आएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश 23 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।